जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना, क्या सीखने वाले हैं। देखिए रोमन संख्याओं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में रोमन नंबर। तो रोमन नंबर का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मैथ में यूज करते हैं, जैसे कि क्लास आप लिखते हैं तो 1 क्लास 2 क्लास में क्या लिखते हैं कि रोमन, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि घड़ी में, ठीक है, घड़ी में भी आप ध्यान दीजिएगा तो उसमें भी रोमन अक्षर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बताएंगे ना कि रोमन गिनती को हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब रोमन नंबर को कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो में पूरा आप कंप्लीट बने रहिए ताकि आपको समझने और लिखने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना आप ये ध्यान दीजिए, ये अगर मान लेते हैं कि यहाँ देखिए 1 लिखते हैं, ठीक है। यदि 1 लिखें, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 लिखे तो इस 1 को हम लोग रोमन में कैसे लिखेंगे। देखिए ये इस तरह सिर्फ कर देते हैं, ये जो आई लिखते हैं ना, बस यही बन गया आपका 1, समझे। इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, आई का मतलब 1। अब देखिए 2 लिखेंगे ना, 2, तो इसी में ना हम लोग एक और आई जोड़ देंगे, मतलब इसी को हम लोग डबल कर देंगे, मतलब इसका मतलब 1 हो गया। और यहाँ अगर हम लोग इस तरह करेंगे तो ये 2 हो गया। मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब आता है, ठीक है, लेकिन हम देखिए स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं होता है कि कहीं 19 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, 49 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फिर 100 कैसे लिखेंगे, ठीक है, 500, 1000, 2000 इस तरह कैसे लिखेंगे। तो ये आज के वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहिए, सारा चीज़ बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग से बता रहे हैं तो वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट तो बने रहना ही होगा ताकि आप पूरा सीख जाइएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बता रहे हैं इसीलिए ये सब इजी लग रहा। जैसे कि देखिए क्लास 1 रहते हैं तो इस तरह 1 लिखते हैं, 2 में रहते हैं तो इस तरह 2। अब देखिए 3 में रहते हैं तो क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग 3 बार लिखते हैं ना, इस तरह कर देते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 में थोड़ा सा क्या होता है ना कि देखिए यहाँ तक ले तो ठीक था, 3 तक ले ठीक था। अब 4 में क्या होता है कि देखिए ये जो आई है ना, ये वाला एक यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गया। और इसी में क्या कर देते हैं हम लोग, भी लिख देते हैं, इसी में क्या करते हैं, भी लिख देते हैं। मतलब देखिए भी और यहाँ आई है, मतलब देखिए इसको हम लोग, इसका मतलब होता है 5 में हम लोग 1 घटा दिए तो 4 बचता है, इसीलिए इस तरह 4 लिखा जाता है। जब हम लोग सोल्व करेंगे ना क्वेश्चन इस तरह का रहेगा ना तो आपको उसमें पूरा क्लियर से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी तो ये सब आपको आता होगा क्योंकि क्लास में लिखते आ रहे होंगे, 1 क्लास इस तरह लिखते हैं, 2 3 4। अब देखिए 5 क्लास हम लोग कैसे लिखते हैं, मतलब 5 कैसे लिखते हैं, देखिए इस तरह भी कर देते हैं ना। अब चलिए 6 कैसे लिखते हैं, देखिए ये तो 5 हो गया, ठीक है, और इसी में हम लोग 1 जोड़ दे देंगे तो 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग 7 कैसे लिखेंगे, यहाँ पहले 5 लिखिए, उसके बाद देखिए यहाँ 6 था, इसको 1 देंगे तो 6, 2 यहाँ आई कर दिए तो 7 हो गया, ठीक है। अब 8 कैसे लिखेंगे, देखिए 8, देखिए इसी में 2 था तो अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 को कर देंगे, 8 हो गया। देखिए इसको 5 बोलेंगे, 6 7 8, समझे, इस तरह बढ़ते जा रहा। अब देखिए यहाँ 9 में बहुत कोई कंफ्यूज होता है, ठीक है। 9 कैसे लिखते हैं, देखिए 10 में 1 घटाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ना 10, ठीक है, x का मतलब होता है 10। इसमें हम लोग इधर अगर पीछे साइड इधर लिखिएगा ना, आई को अगर इसको 1 को इधर लिखिएगा तो इसमें 1 घट गया, और इधर लिखिएगा तो इसमें 1 बढ़ गया, 10 में 1 इधर बढ़ जाता है और इधर कीजिएगा तो 1 घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हमको 9 लिखना है तो ये क्या हो गया आपका, देखिए 10 में 1 घट गया तो 9 बना, इस तरह से आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ 10 लिखते हैं, देखिए इसी को सिर्फ लिखना है, समझे, ये x इस तरह हो गया ना 10, अगर यहाँ दे देंगे तो 11 हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से आपका अभी कितना तक ले, 1 से लेकर 10 तक भी बताएं, ठीक है। चलिए अभी और आगे बताते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पे लकीर खींच देते हैं पहले, देखिए इस तरह हम लोग खींचे, उसके बाद देखिए अब हमको आता है कि इससे आगे लिखेंगे, ठीक है, 10, उसके बाद क्या करेंगे, 11 लिखेंगे, ठीक है, मतलब 11। देखिए यहाँ 10 है, ठीक है, 10 में अगर हम लोग ये 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए, ठीक है, x, ठीक है, लिखें। अब देखिए इसी में हम लोग क्या करेंगे, 1 यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरह जोड़ दिए तो 11 हो गया। अब देखिए 12 किस तरह लिखेंगे,
तो देखिए 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। ये आपका 10 है, ठीक है। यहाँ एक, ये 11 और एक आरे इतना एक और लगा देंगे ये वाला आई, तो आपका कितना हो गया 12। अब देखिए यहाँ 13 लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहले 10 लिखिए, उसके बाद देखिए यहाँ 12, 10 11 12 और एक और दे देंगे तो 13 हो गया, ठीक है। अब देखिए 14 लिखना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज, देखिए यहाँ 4 है ना, यहाँ 4 है, मतलब सेम आपको यही सब लिखना, सेम आपको यही सब लिखना है। जैसे कि देखिए एक्स लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इस 4 को लिखेंगे, समझे, इस 4 को लिखेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ इस तरह कर देंगे, मतलब देखिए ये 5 में 1 घटा दिए 4, मतलब इसको याद कर लेना आपको, ठीक है। ये जो है ना यहाँ से यहाँ 10 तक ले याद कर लेना, ताकि लिखने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि देखिए ये 1 1 होता है ना, इसी तरह यहाँ 10 10 इस तरह ये सब साथे आ रहा है, और ये बगल में देखिएगा नहीं तो ये सब सटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 15, ठीक है। तो 10 लिखे और इस 5 को लिख देंगे, ठीक है, तो 15 हो गया। अब देखिए 16, इस 10 को लिखें और इस 6 को लिख देंगे, मतलब इसमें एक जोड़ देंगे, देखिए 5 हुआ और एक 6, तो यानी 16 हो गया। अब देखिए 17, ठीक है। देखिए इस 17 को ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाने के लिए यहाँ आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ x लिखें, ठीक है, ये 10 और इस 7 को, मतलब यहाँ से भी लिख सकते हैं, देखिए ये 5 हो गया, यहाँ पर एक 6 और ये 7, मतलब 10 और इधर 7, कितना हो गया 17 हो गया। चलिए अब यहाँ 18, देखिए 10 और देखिए 8 को हम लोग ऐसे लिखे हैं 5 6 7 8, ठीक है, 10 और 8, मतलब यहाँ देखिए ये 5 हो गया, 5 और 10 15 16 17 18, ठीक है, ऐसे कर करके लिखिए। अब देखिए यहाँ 19, फिर यहाँ 10 लिखेंगे और 19 मतलब 9, देखिए 9 को इस तरह लिखते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ आई और ये x इस तरह हो गया, मतलब देखिए 10 और ये 10 में फिर एक इसमें घटाएं तो 19 हो गया। अब चलिए हम लोग 20 लिखते हैं, देखिए 20 में थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, देखिए इसका मतलब तो 10 हो गया, ठीक है, अगर और x दे देंगे तो 20 हो जाएगा, समझे। एक 10 के मतलब देखिए x मतलब 10 होता है, ये 10, ठीक है, और इसमें एक और 10 जोड़ दिए तो क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी तरह से ना किसी को भी लिख सकते हैं, क्योंकि गिनती में आप जानते हैं अगर 1 से अगर 20 तक ले, मतलब सॉरी 10 तक ले अगर आप जान गए तो पूरा गिनती लिख देते हैं, ठीक है। बाकी बात तो इसी तरह 100 बनाना है तो इसमें 0 लगा देते हैं, इसी तरह इसमें भी है, लेकिन इसमें एक दो कंडीशन क्या है, जैसे देखिए 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पूरा हम गिनती नहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए 20 के बाद 30 40, ठीक है, 50 60 70 80 90 100, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कि 110, देखिए ये सबको भी हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कितना था, इसको 20 बोलेंगे तो इसमें देखिए यहाँ 30 है तो 3 को x देंगे, 3 को x दे देंगे तो ये आपका कितना 30 बन गया। अब इसमें 40 है तो क्या आप इसमें क्या बोल सकते हैं कि 4 को x दीजिएगा, नहीं, 3 को x होने के बाद फिर 4 को x आप नहीं देना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, इसको समझने के लिए ना आप यहाँ देखिए 50 का क्या होता है, 50 का आपको ये जानना होगा, ठीक है। 50 का देखिए l होता है, ठीक है, इसको जानने से पहले इसको जानना होगा 50 का क्या होता है l। तो देखिए इसमें हमको 10 घटाना, इसमें हमको देखिए ये 50 हो गया, अगर इधर देंगे x तो 10 हो जाएगा और पीछे दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा, 10 घट जाएगा। मतलब देखिए 50 में इसको हम लोग 10 इधर पीछे दिए ना, अगर पीछे लगाइएगा तो घट जाएगा, समझे। तो देखिए 50 में 10 घटाएं तो 40 बचा। उसके बाद देखिए ये तो 50 ऑलरेडी है, समझे। अगर देखिए हमको 60 लिखना है तो इसी में क्या करेंगे, देखिए ये 50 हो गया ना, ठीक है, ये 50 में अगर हम लोग इस तरह x दे देंगे, आपको ध्यान देना 3 को x के ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये 60 हो गया, ठीक है। अब देखिए 70 लिखना है तो डबल, देखिए डबल x दे देंगे तो 70 हो गया। देखिए ये 50 और ये कितना हो गया 2x, समझे, तो ये कितना हो गया 50 60 70। अब देखिए इसको 80 लिखना है तो यहाँ 3 को x दे देंगे, समझे। इस तरह ऊपर में लकीर भी नहीं दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या हो गया ये, देखिए ये 50, ठीक है, 60 70 80, x का मतलब 10 होता है। अब देखिए 90 लिखना। अब 90 को लिखने से पहले आपको ये जानना होगा 100 को कितना बोलते हैं, 100 को कितना बोलते हैं, c बोलते हैं, कितना c,
ठीक है। अब देखिए इसमें हमको 10 घटाएंगे तो 90 होगा। तो देखिए हम बताएं ना, अगर हमको घटाना है, ठीक है, तो घटाना है तो यहाँ पीछे x देंगे, अगर इसी में बढ़ाना है तो इधर आगे x देंगे। तो देखिए यहाँ पीछे अगर हम लोग x देंगे तो देखिए क्या हो गया, 100 में 10 घट गया, 100 में 10 घट गया तो 90 बना। ठीक है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है वरना बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब देखिए इसी में अगर हमको 110 करना है तो 100 तो है मेरा, ठीक है, 100 तो मेरा ऑलरेडी है, मान ले 100, सी मतलब 100। अब इसमें अगर हम लोग इधर x दे देंगे तो ये तो घट जाएगा, 90 बन जाएगा। अगर यहाँ दे दिए तो आपका कितना बन गया, ये 100 और ये 10, 110 हो गया ना। चलिए अभी एक दो और आपको बताते हैं। देखिए अब देखिए ये तो हो गया अभी 110, ठीक है। अब मान लेते हैं, देखिए 110, 120, 130 तो आप बना लीजिएगा इसी तरह, ठीक है। मान लेते हैं अगर नहीं भी जानिएगा, चलिए हम यहाँ लिख ही देते हैं। देखिए 110 हो गया, ठीक है, 120, 130, ठीक है, 140, 150, इसी तरह आप करते करते लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है, मान लेते हैं कि हम लोग जैसे कि 200 भी लिखना है तो डबल सी हो जाएगा। चलिए यहाँ 200, ठीक है, 300 लिखना है इसी तरह लिखिएगा, ठीक है, 400। चलिए अब हम लोग आते हैं 500 में, ठीक है, और 500 के बाद हम लोग देखिए हम लोग डायरेक्ट 1000 में आ सकते हैं। चलिए इसी तरह से है, ठीक है, सेम इसी तरह से। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब 120 को लिखना है, ठीक है। तो अब बताइए 100 लिखेंगे और 20 लिख देंगे। 100 को हम लोग क्या सी से जानते हैं, सी लिखें, ठीक है, और 20 तो देखिए ये हो गया 10 और ये 20, ठीक है। चलिए अब 130 लिखना है तो 100 और यहाँ 10, 20, ठीक है, और ये 30 हो गया, समझे, 100, 130 इस तरह से हो गया ना। अब ध्यान दीजिए 140, ठीक है। अब देखिए 140 इस तरह है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये तो आपका 100 हो गया, ठीक है। अब 40 लिखना है, 40 देखिए आप कैसे लिखे थे, XL मतलब यहाँ देखिए ये तो आपका देखिए L मतलब 50 होता है ना, ठीक है, 50 में 10 घटा देंगे तो देखिए ये 40 हो गया, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका कितना बना, 140 बना। चलिए अब यहाँ 150 लिखना, तो देखिए ये तो आपका 100 हो गया, ठीक है, और ये 50, ठीक है, 50 आपको देखिए 50 को आप क्या लिखे थे, L लिखे थे ना, तो L लिखना होगा, समझे। अब 200 तो 200 में 100 मतलब ये देखिए C मतलब 100 होता है तो ये 200 हो गया। 300 तो 3 गो C, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए 400, ठीक है, तो 400 में आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 400 में आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया, मान लेते हैं, देखिए इसको आपको 400 को जानने से पहले ना क्या करना होगा, ये 500 को जानना होगा, ठीक है। तो 500 को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, D लिखते हैं ना, ठीक है, यहाँ D मतलब आपका 500 होता है। तो अब इसमें 1 से नहीं घटाना, ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ 4 को तो C लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका मान लेते हैं कि 500 हो गया, ठीक है। अब 500 में यदि हम लोग 100 घटा देंगे तो 400 बचेगा, तो 100 घटाएंगे कैसे, यहाँ C लिख देंगे, ठीक है, C और D अगर हम लोग लिख दिए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 400 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, यहाँ अब 1 से नहीं घटाना, 50 भी नहीं घटाना। क्यों, अगर 50 घटाइएगा तो मान लेते हैं कि यहाँ आपका कितना बन जाएगा, 350, ना सॉरी 450, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ से क्या करना है कि 100 घटाना, तो 100 मतलब C, ठीक है। तो D में हम लोग C घटा दे रहे हैं, मतलब देखिए 500 में हम लोग डायरेक्ट 100 घटाए तो 400, और यहाँ देखिए D मतलब तो होता है आपको 500। अब लास्ट आते हैं 1000, ठीक है। 1000 का हम लोग क्या जानते हैं, M होता है, ठीक है, 1000 का क्या होता है, M होता है। बस आपका इतना ही था, ठीक है। यदि आप इतना आराम से सीख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप ध्यान दीजिएगा घड़ी उड़ी में इस तरह लिखा रहता है, और क्लास बाय क्लास आप जाइएगा तो इस तरह लिखा रहता है, 1 से 10 तक तो इतना जानते हैं, 11, 12 तक जानते हैं, इधर भी इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप गिनती को इस तरह से देखिए, यहाँ पूरा हम शॉर्टकट लिख दिए हैं। तो देखते हैं कि आप ना 1 से लेके 100 तक लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ 100 तक तो लिख दिए हैं लेकिन पूरा नहीं लिखे हैं, 20 तक लिखे हैं, उसके बाद 21, 22, 23 इस तरह आप देखिए 21 लिखिएगा, मान लीजिए 20 हो गया तो 21 तो यही सब ना आएगा, सारा चीज़ यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ आप बना लीजिएगा
और यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर मेरे इस चैनल में न्यू आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।